प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज एक और बार मैं परमेश्वर का दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ इस दिन के लिए, इस समय के लिए जो उसने हमारी ज़िंदगी में दिया। अजीज़ों, आज के मनन का भाग हमने लिया है जो आपको मुझे मिलता है याकूब की पत्री अध्याय 1 उसकी 22 और 23वीं आयत। लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। अजीज़ों, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। जिस सुबह के समय जब हम मिलकर परमेश्वर के वचन को मनन करते हैं, हर दिन परमेश्वर अपने वचन से हमसे बात करते हैं। और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन हमसे बार बार कहता है, न केवल सुनने वाले बनो वरन हमें वचन पर चलने वाला भी बनना। कई बार हम अधिक सुनते सुनते अपने आप को धोखा दे सकते हैं। कई बार हम इस बात से घमंड कर सकते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा जानता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा समझता हूँ। लेकिन बात सुनने की नहीं है, बात समझने की नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है हम कितना परमेश्वर के वचन को मानते हैं। और मैं आपसे कहना चाहूँगा, जैसे जैसे आप और मैं अंत के दिनों में पहुँचेंगे, मानने वालों की संख्याएं घटते चलते चले जाएंगी। एक दिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, दो लोगों ने मकान बनाना आरंभ किया, एक ने चट्टान के ऊपर बनाया और दूसरे ने रेत के ऊपर बनाया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, किसका घर पहले बन गया? निश्चय रेत वाले का। और हो सकता है जिसने रेत पर बनाया, उसने बनाने के बाद जो चट्टान पर बना रहा था उसको देखकर हंस रहा होगा, उसको देखकर ठट्टों में उड़ा रहा होगा, और वो कहता होगा, देख तूने अब तक नींव नहीं खोदी और मैंने एक बड़ा मकान तैयार कर दिया है। लेकिन बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर का वचन कहता है, उन दोनों मकानों की परख हुई। किस तरीके से? आंधी और तूफान के द्वारा। जब आंधी और तूफान वहां पर आता है, क्या हुआ? रेत का मकान ढह गया। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कोई मेरे वचन को सुनकर मानता है वह उस व्यक्ति के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और जो केवल सुनने वाला है वो उस व्यक्ति के समान है जिसने रेत के ऊपर अपने घर को बनाया। आज सुबह के समय मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने अपने घर को कहां बनाया है? आपने अपने विश्वास को कहां बनाया गया? आपने अपनी जिंदगी को किस बात के ऊपर बनाया गया? मात्र सुनने के ऊपर या परमेश्वर के वचन को मानने के ऊपर? और मेरी परमेश्वर से इल्तिजा है, आज सुबह के समय जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, आपकी मेरी जिंदगी की गवाही हो जाए, हम परमेश्वर के वचन को मानने वाले हैं, परमेश्वर के वचन के माने जीने वाले हैं। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, जीवन में क्लेश आएंगे, जीवन में परेशानी आएगी। कई बार दुख के अनुभव से हम सबको होकर जाना पड़ेगा, आंसुओं के अनुभव से हम सबको होकर जाना पड़ेगा। लेकिन इन सब के बीच में महत्वपूर्ण बात यह है, क्या हम परमेश्वर के वचन को थामने के लिए तैयार हैं? उस पर भरोसा रखने के लिए तैयार हैं? उस पर विश्वास रखने के लिए तैयार हैं? उसकी तरफ ये कहकर आगे की तरफ जाने के लिए तैयार हैं, मुझे पता है मेरा परमेश्वर कभी धोखा नहीं देगा, उसका वचन मुझे कभी धोखा नहीं देगा, उसका वचन कभी भी मेरे पैरों को हिलने नहीं देगा, वरन हर समय मेरे पैरों को स्थिर करने वाला है परमेश्वर का जीवित वचन। सो आइए आज हम मिलकर परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं, अपनी जिंदगी को उसके हाथ में समर्पित करें, परमेश्वर से कहें, प्रभु तेरा वचन मुझे थामे रखे, तेरा वचन मुझे ताकत दे, तेरा वचन मुझे बल दे, ताकि तेरे नाम के निमित्त मैं और अधिक मजबूती के साथ खड़े रहने वाला हो सकूं, ताकि परमेश्वर मैं कभी भी आंधी और तूफान और लहरों को देखकर डगमगाऊं ना, लेकिन तेरे चेहरे के ऊपर देखते हुए, ताकते हुए अपनी इस यात्रा को मैं पूरी करने वाला हूं। आइए मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए, तेरे पवित्र वचन के लिए। और प्रभु जी, आज जैसे हमने सुना कि सिर्फ हमें सुनना नहीं है वरन तेरे वचन को मानना है, सो आज हम प्रार्थना करते हैं, आप हमें अनुग्रह दीजिए, हम आपके वचन को पढ़ें, मनन करें और परमेश्वर अपनी जिंदगी में उसको मानने वाले हों, ताकि हमारे जीवन के द्वारा सिर्फ और सिर्फ तेरा नाम महिमा पाए, तेरा नाम ऊंचा किया जाए, तेरे नाम को इज्जत मिले। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।